आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी को करेंगे रिवीजन लेक्चर में। तो रिवीजन लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, रिवीजन सीरीज चल रही है एग्जाम प्रिपरेशन 2025 के लिए। तो जो हमारे एग्जाम रहेंगे 2025 के लिए, इसमें हमारे हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, इन सभी के लिए जो हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आप इन चैप्टर्स के वन शॉट की हेल्प से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 7 एंड 8 रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम और रेशियो प्रोपोर्शन किया था। तो आपको उन सभी लेक्चर का लिंक भी हमारे एग्जामिनेटर सीरीज में ही मिलेगा। आपको उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेगा, वहाँ से आपको ये सभी लिंक मिल जाएंगे जो भी चैप्टर्स हम अब तक अपलोड कर चुके हैं रिवीजन सीरीज में। तो यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में वैसे तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पुटअप किए जाते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और वो बेस्ड होते हैं सिर्फ हमारा जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट वाला ट्रांजेक्शन होता है उसी पर। हमने बात की थी कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है तो वो क्या होती है, या तो हमारे सेम स्टेट में होती है या फिर डिफरेंट स्टेट में होती है। उसी में ही हम क्या करते हैं, जीएसटी हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड होती है कि अगर हमारा क्या है विद इन द सेम स्टेट है, ठीक है, अगर हम सेम स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मीन्स आप विद इन दिल्ली कर रहे हो, विद इन यूपी कर रहे हो, मीन्स सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप क्या कर रहे हो, अपने गुड्स सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो क्या है सेम स्टेट के अंडर आ रहे हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि वो दिल्ली में है, ठीक है, लेट कर लेते हैं यूपी में, बिहार में, राजस्थान, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम स्टेट है अगर, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं, इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं इसको। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में जीएसटी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जीएसटी कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। किस किस में, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी, सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी, एंड स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी। ओके, मीन्स कि टोटल जो आप जीएसटी पे करोगे गवर्नमेंट को, उसमें से हाफ किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हाफ किसको जाएगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट को। ये होता है इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में। अब इसी में ही कभी कभी ये क्या आ जाता है हमारा, यूजीएसटी भी बोल देता है एसजीएसटी को। अगर वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसको हम यूजीएसटी भी बोल देते हैं। ओके, तो एसजीएसटी और यूजीएसटी दोनों सेम है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर ट्रांजेक्शन डिफरेंट स्टेट में हो रही है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट मीन्स लेट कर लेते हैं यूपी से बिहार में हो रही है, या फिर बिहार से राजस्थान में हो रही है, इस तरीके से यूपी से एमपी में हो रही है, यूपी से दिल्ली में हो रही है, तो उसी को हम कहते हैं डिफरेंट स्टेट ट्रांजेक्शन, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ओके, ये हमारी डिफरेंट स्टेट ट्रांजेक्शन। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में जो कंप्लीट जीएसटी होता है वो क्या होता है, हमारा आईजीएसटी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम आईजीएसटी कैलकुलेट करते हैं, ओनली आईजीएसटी। अब देखो, ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड होता है कितना कितना होता है, फिर लेट कर लेते हैं। अगर ये 18% जीएसटी है, ठीक है, अगर ये 18% जीएसटी है, 18% जीएसटी, तो देन क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ इसे मीन्स 9%, 9%। तो आप कह सकते हो कि हमेशा 50-50, हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है इन दोनों में। भाई अगर 18% जीएसटी है तो 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। लेकिन आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसमें क्या होता है, इसमें 18 का 18% कैलकुलेट होता है। अब देखो, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस वाले केस में जब हम सेम स्टेट ट्रांजेक्शन करेंगे तो इस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी 99% होगा, और आईजीएसटी क्या होगा, आईजीएसटी होगा नील, मीन्स जीरो आप कह सकते हो। ठीक है, इसको हम नील बोल सकते हैं या फिर जीरो। और इस केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि इस केस में अगर वो बोलता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा, तो इस केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों ही नील होंगे, मीन्स जीरो होंगे। समझ रहे हो आप, तो ये दोनों ही जीरो होंगे। ये होता है बस इसका सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा कंप्लीट चैप्टर है। बस आपको परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आप परसेंटेज कैसे फाइंड करते हो, परसेंट कैसे फाइंड करते हो किसी का भी। जैसे आपको लेट कर लेते हैं 500 का कितना फाइंड करना है, 20% ऑफ 500 करना है, 20% ऑफ 500, 500 का 20% फाइंड करना है। तो अगर ये बेसिक क्वेश्चंस आपको आते हैं अच्छे से, आपने 8th-9th में किए हैं, तो इनको आप इजीली कर लोगे। फिर आप इन क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। जैसे 20% इसका फाइंड करना, तो कैसे करते हैं भाई, 500 को 20% कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी वैल्यू को 20% फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में 20 और परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो,
यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100। इसका मीन्स 500 का 20% कितना आएगा 100 होगा। सिंपल, ये परसेंटेज आपको आनी चाहिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको फाइंड करना है क्या, आपको 500 का 30% फाइंड करना है, तो कितना होगा 30% फाइंड करेंगे तो 30% परसेंटेज हटता है डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 5 3 से 15, 150 आ रहा है। आपको ये परसेंटेज वाली नॉलेज होनी चाहिए। ओके, फिर डिस्काउंट की बात कर देता है, वो कहता है कि भाई इसमें से 20% माइनस कर दो। जैसे वो कह रहा है कि भाई 500 पर हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% डिस्काउंट मिल रहा है मीन्स आपको डिस्काउंट इसमें से माइनस करना है। 20% कितना है इसका 100, इसको आप 100 इसमें से माइनस करोगे कितना मिलेगा 400। इसका मीन्स इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 400, ये आपको कितने का मिलेगा 400 का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो अभी वैसे हमने देखो ये जो कंप्लीट चैप्टर है हमारा जीएसटी एवरग्रीन बुक पर भी, और हमारी जो सेलिना कॉन्साइज बुक है ये वाली लेटेस्ट, इस पर भी न्यू लेक्चर अपलोड करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट में। आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पर नीचे की तरफ जाओ तो जीएसटी के न्यू लेक्चर भी आपको मिलेंगे। ओके, लेकिन आज हम इसमें कुछ वो क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते हैं। अब इसी में ही अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, देखो इसमें हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हमने क्वेश्चन मार्क कराए थे आपके लिए, जो आपको करने हैं एग्जाम के लिए। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आप इन्हें कर सकते हो। उसमें सिंपल आपसे बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली ट्रांजेक्शन, और ये मीन्स इंट्रा स्टेट है और सेम स्टेट है, तो जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। किस किस में, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। ये कह रहा है कि एमआरपी किसी भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एमआरपी है वो क्या है 12,000 है, डिस्काउंट उस पर 30% मिल रहा है, जीएसटी 18% आपको चार्ज करना है। तो बताओ इसमें डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी, सीजीएसटी एसजीएसटी एंड ये क्या होगी वैल्यू। तो सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसको करते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर सिर्फ हम आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग देंगे। यहाँ पर आपको कैसे लिखना है ना वो हमने आपको पहले से बता रखा है। तो पहले आप क्या लिखोगे भी, मार्क प्राइस है, यहाँ पर मार्क प्राइस गिवन क्या है कितना 12,000 एंड इस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट परसेंट है 30%। तो आप बताओ कि अगर इस पर डिस्काउंट 30% मिल रहा है देन इसकी सेलिंग वैल्यू क्या होगी, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा। अभी तो मार्क प्राइस है इसका, तो इसका 30% माइनस करना है इसमें से। कैसे करें, देखो इसके दो तरीके हैं फाइंड करने के। डायरेक्ट, आप डायरेक्ट भी 12,000 का 30% माइनस करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो कॉन्सेप्ट समझना कि हमारे पास 12,000 है, ठीक है, आपको इसका क्या करना है 30% इसमें से माइनस करना है। तो एक तो ये तरीका है सिंपल ट्रेडिशनल मेथड कि आप 30% इसका फाइंड करो, जो वैल्यू है इसमें माइनस कर दो। या फिर आप यहाँ पर देखो एक सेंस रखो कि ये जो वैल्यू है, जो भी हमारे पास वैल्यू है वो अपने आप में क्या है 100% है। अब इसमें से अगर आपको 30% हटाना है तो आपको क्या करना है, इसी वैल्यू का 70% लेना है। तो आप अगर इसका 70% फाइंड करते हो ना 12,000 को, तो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वो आपको 30% डिस्काउंट करके वैल्यू आ जाएगी। करके देख लो आप, देखो इसमें अगर हम इसका 70% फाइंड करते हैं, परसेंटेज डिवाइड बाई 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 7 जे कितने होते हैं 84, यहाँ पर ये 84 और ये 8400, ये हो गया। इसका मीन्स 8,400, ये क्या होगा इसका, ये सेलिंग प्राइस होगा। मीन्स इसी को हम क्या कहते हैं, इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू बोलेंगे। जैसे ये बोल रहा है डिस्काउंटेड वैल्यू, यहाँ पर बोल रहा है कि डिस्काउंट बताओ, फिर यहाँ पर बोल रहा है डिस्काउंटेड वैल्यू बताओ। तो डायरेक्ट डिस्काउंटेड वैल्यू या फिर हम इसको सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, डायरेक्ट आ गया ये। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि डिस्काउंट भी बताना है तो आपको इसका 30% फाइंड करना होगा। तो अगर हम इसका 30% फाइंड करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, डिवाइड बाई 100, कैंसिल कर लो, 2 0 से 2 0, 12 3 कितना होगा 36 एंड 2 zeros, और ये कितना आ रहा है 3,600, ये कितना आ रहा है 3,600 आ रहा है सिंपल। तो आप इसको ये बोल सकते हो कि इसका जो डिस्काउंट है वो कितना है, डिस्काउंट है 3,600। ओके, डिस्काउंटेड वैल्यू, ये हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू। ये डिस्काउंटेड वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट 100 का 30% कम कर दो, 70% फाइंड कर लो, या फिर जब हमने डिस्काउंट फाइंड किया उसी में से क्या कर दो, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कर दो। ये तो करते हैं, यही फॉर्मूला होता है। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट नहीं डिस्काउंट। मार्क प्राइस था हमारे पास 12,000, इसमें से माइनस करोगे 3600 मीन्स 3,600, तो कितना मिलेगा आपको 8,400 ही मिलेगा। ओके, ये है इसका सिंपल आंसर। तो ये करना है इसमें हमें।
तो ये सभी आ गया है इसमें, जैसे CGST, SGST एंड IGST में फाइंड करना। तो इस केस में CGST और SGST कितना होगा और IGST कितना होगा। देखो अगर ये विद इन सेम स्टेट ट्रांजेक्शन है, अगर ये विद इन सेम स्टेट है, विद इन दिल्ली है, देन IGST तो इसमें जीरो होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन CGST और SGST कितना होगा, वो जो टोटल इस ये चार्ज कर रहा है कितना, कितना इसमें देना है, कितना पे करना है GST 18%, तो इसका हाफ ऑफ 99% हो जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे, हमेशा GST किस पर चार्ज की जाती है, सेलिंग प्राइस पर। ऐसा नहीं कि आप मार्क प्राइस पर दोगे, जिस पर आप खरीद रहे हो ना उसी पर आपको GST देना है, वो तो आपको इस पर GST देना है कितना। अगर आप इसमें बात करो CGST कितना दोगे आप, CGST तो CGST देना 9%, किसका 8400 का 9%, निकालो आप 84 का 9%, कितना आ रहा है, 20 से 20 कैंसिल, 9 जिसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 से 72 एंड 9 4 से 36, 72 ये एंड 36 ये होगा 756, ये हो जाएगा। ओके 756 क्या होगा इसका CGST, और SGST कितना होगा, SGST होगा ये भी 756। बस सिंपल सा ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो कि भाई आपको पहले ये क्या है, कुछ क्वांटिटीज भी दी गई है, आपको जो भी गुड्स है हमारा उसकी कुछ क्वांटिटीज भी हैं, कि आपको नंबर ऑफ आइटम्स है 36 और एक आइटम का प्राइस है 460। तो पहले आपको टोटल आइटम का प्राइस निकालना है, मतलब 36 आइटम्स का प्राइस निकालो। और फिर या तो आप ये कर सकते हो कि पहले आप इसका 10% माइनस कर लो, फिर उनको माइनस 36 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी हो सकता है। या फिर पहले 36 को से मल्टीप्लाई करो, उसका 10% माइनस करके इसका सेलिंग प्राइस या फिर हम डिस्काउंटेड वैल्यू कह सकते हैं वो करो फाइंड, और फिर वो जो सभी वैल्यूज आएंगी उस पर कितना परसेंट GST देना है, तो उस पर 5% GST देना है। और अगर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, अगर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इसमें 5% का हाफ परसेंट क्या होगा हमारा CGST, और हाफ इसमें SGST होगा। लेकिन इसमें सिर्फ अमाउंट ऑफ बिल बोला है इसने, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगी हमारी उसी पर GST ऐड करके आप क्या करोगे, फाइनल बिल निकालोगे इसमें। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आप इनको देख सकते हो एक बार कि कैसे करने हैं हमें। अब इसमें कुछ PY के क्वेश्चन देखें अगर हम, कि PY के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं हमसे। इसमें हमने ये क्वेश्चन आपको मार्क कराए थे कि जो क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें आपको, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे जो इंपॉर्टेंट है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर जैसे 11 12 13 ये सभी इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो इसमें कुछ PY के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारी एवरग्रीन बुक है और इसमें हमारा क्या है, 2020 में क्वेश्चन आया था। ये क्या था, सिंपल देखो, ये कह रहा है कि मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाय दिस फॉलोइंग आर्टिकल, मेडिसिन कॉस्ट ₹950, GST इस पर चार्ज किया गया 5%, द पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग 3000, GST इस पर चार्ज किया जा रहा है कितना 18%। ये लैपटॉप बैग कॉस्टिंग 1000 विद डिस्काउंट ऑफ 30%, इस पर डिस्काउंट भी है और फिर इस पर GST चार्ज किया जा रहा है 18%। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड, तो टोटल इसने GST कितना पे किया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट कि कितना GST पे किया, तो आप इसको कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कि अगर हम इसे मेडिसिन का GST निकालें, देखो मेडिसिन का क्या GST होगा, 950 की मेडिसिन है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, इस पर आपको क्या करना है 5% GST निकालना है। तो इसका GST कितना होगा, इसका GST 5% निकालो आप, डिवाइड बाय 100 करोगे, 0 से 0 कैंसिल। ओके 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड कर लेना, या फिर 5 2 से 10, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 7 जा 15 और 2 5 जा 10। तो ये कितना हो गया 47.5 रुपीज़ क्या आ रहा है, इसका GST आ रहा है मेडिसिन का। सेकेंड है हमारे पास शूज कॉस्टिंग 3000, GST 18%। तो GST ऑफ शूज, GST ऑन शूज क्या हो रहा है हमारा 3000 इंटू में 18%, 18% फाइंड कर लो आप। तो शूज पर GST हमने कितना पे किया, 18 3 कितने होता है 54, ये हो गया 540 क्या किया है, शूज पर GST पे किया है। एंड थर्ड ये बोल रहा है कि जो हमारा लैपटॉप बैग है वो 1000 का और उस पर डिस्काउंट, देखो अगर 1000 का बैग है उसमें से माइनस करना 30% डिस्काउंट, तो आप इसका 70% फाइंड कर लो, आपको पता है 700 ही आएगा। ये ऐसे कर लो आप डायरेक्ट, 700 आ रहा है तो 700, हमें बैग कितने का मिल रहा है 700, और इस पर GST कितना चार्ज किया जा रहा है, GST चार्ज ऑन बैग कितना परसेंट, GST ऑन 18%, इस पर 18% फाइंड कर लो आप, डिवाइड बाय 100 करोगे कैंसिल, 18 7 से कितने होते हैं 126, 126। ओके तो 126 ही GST है हमारे पास। तो क्या क्या आ गया GST, ये और ये सभी आ गई वैल्यूज।
आप इनको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 540, 126 एंड 47.5। ये है। अब इसको ऐड करोगे 5 यहाँ पर, 7 और 6 13, 1 कैरी, 4 4 8, 8 और 2 10 और 1, 8 और 2 10 और 1 11, 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 1 7। तो ये 713.5 ये कितना हो जाएगा टोटल जीएसटी पेड। ओके, ये आंसर आ रहा होगा। देखो इसका अगर हम देखें टोटल जीएसटी पेड, अगर टोटल जीएसटी पेड की बात की जाए तो कितनी आ जाएगा। देखो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड इज 713.50। ओके, यही आ रहा है हमारा भी। देखो ये आ रहा है 713.5। अब 50 बोलो, सिंपल 5 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया 713.5। ओके, तो ये है हमारा टोटल जीएसटी पेड। अब इसमें अगर हमें अमाउंट ऑफ बिल बताना है कितना होगा, ये बोल रहा है कि दीदी अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, एक तो इनकी एक्चुअल वैल्यूज, इनकी एक्चुअल वैल्यूज कितनी होगी 950 प्लस ये कितने के थे शूज 3000 प्लस ये हमारे पास कितने का था बैग 700 का मिला था हमें आफ्टर डिस्काउंट, और फिर इस पर जीएसटी ऐड कर देना है। तो आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो अमाउंट ऑफ बिल मिलेगा आपको। ओके, अमाउंट ऑफ बिल ये है इसमें सिंपल क्वेश्चन, ये कर रहा है इसमें हमें सिंपल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, मीन्स आप कह सकते हो कि PYQ। ऐसे हम इसमें और देखें अगर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो ये क्वेश्चन हमारा 2024 मीन्स ये हमारा जो एग्ज़ाम था हमारा, अभी जो बच्चों ने दिया था बोर्ड एग्ज़ाम, वही क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये भी वही सिंपल क्वेश्चन है जो भी हमने आपको बताया था। इसमें भी ये बोल रहा है कि टोटल जीएसटी पेड बताना है, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो सिंपल इसमें जो बोला है कि यहाँ पर क्या है सोम स्वीट मार्ट बिल यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें आइटम में लड्डू हैं एंड पेस्ट्रीज हैं, प्राइस गिवन क्या है और क्वांटिटीज गिवन की है। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। और आपको इन सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, और आप टेलीग्राम का चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, PYQ क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, उन सभी के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे विद PDF। तो आपको वहाँ पर जाकर सभी PDF भी अवेलेबल है एंड वीडियो सॉल्यूशन के लिंक्स भी अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पर मिलेगा। जैसे यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्वांटिटीज़ हमारे पास ये लड्डू एंड ये पेस्ट्रीज। तो ये आपको क्या करना है, इसमें सिंपल क्या करना है हमें, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास प्राइस है 500 रुपीज़ पर केजी एंड यहाँ पर ये 100 रुपीज़ पर पीस। ओके, ये इसका क्या है प्राइस, एंड यहाँ पर इनकी क्वांटिटीज़ गिवन की हैं 2 एंड यहाँ पर 12 पीसीस लिए हैं इसमें। तो यहाँ पर जो टोटल प्राइस होगा इसका वो कितना होगा, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा इन दोनों क्वांटिटी का, तो इसका कितना हो जाएगा 2 क्वांटिटी है तो ये 1000 हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा 1200। ओके, अब इस पर आपको क्या करना है, जीएसटी पे करना है। इसमें 5% जीएसटी पे करोगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी कितना होगा हमारा, तो अमाउंट विद जीएसटी हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट विद जीएसटी यहाँ पर आप फाइंड कर लोगे भाई इसका 5% इसमें ऐड कर दो, 1000 का 5% निकालोगे कितना आएगा। अगर हम 1000 का 5% फाइंड कर रहे हैं कितना मिल रहा है हमें 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1050 एंड 1200 का कितना परसेंट फाइंड करना है आपको 18%, क्योंकि देखो इसमें 5% जीएसटी पे करना है, इसमें 18% करना है, और इसका 18% फाइंड करोगे आप कितना आएगा, ये होगा 180। 12 8 जो कितने होते हैं, 12 8 जो होते हैं हमारे कितना 18% है ना, 12 एंड 18 कितने होंगे हमारे 216 होंगे क्या। ठीक है, जैसे हम 12 इंटू 18 करते हैं तो कितना मिलेगा 120 एंड 96, 120 एंड 96 कितना मिलेगा आपको 216। तो 216 हमारा कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे हम 1200 में 216 और ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट ऑफ बिल विद जीएसटी कितना होगा 1416। अब आप इसे ऐड कर लोगे सिंपल इसका बिल आ जाएगा हमारे पास, बिल अमाउंट, तो ये हो जाएगा इसका बिल अमाउंट सिंपल। ठीक है, टोटल जीएसटी चार्ज अगर हम निकालें तो भाई इस पर कितना जीएसटी पे किया हमने 50 रुपीज़ और इस पर कितना जीएसटी पे किया 216, और इसका अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर मिलेगा, तो आप वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो सिंपल देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम 2023 का है,
तो एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम था हमारा 2023, उसमें भी जो क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये भी हमारा कुछ इसी टाइप का है जैसे हमारा 2024 में आया हमारा। तो देखो जो भी हमने आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस मार्क किया ना, वो वही क्वेश्चंस हैं जो जिनके आने के चांसेस होते हैं। और जीएसटी में सिंपल ही क्वेश्चन आता है, जितने ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन इसमें गिवन किए ना वो सभी नहीं आते हैं। सिंपल सी जीएसटी एस जीएसटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। अब इसमें भी जैसा हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मिसेस अरोरा बोट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर। यहाँ पर हेयर ऑयल है एंड कैश्यू नट्स हैं, इसमें प्राइस है एंड रेट ऑफ जीएसटी है, डिस्काउंट भी गिवन किया है एक में। तो आप डिस्काउंट क्या करोगे, पहले डिस्काउंट माइनस करके फिर उसमें 10% ऐड कर दोगे। ओके, अगर हम इसका भी सॉल्यूशन देखें तो सिंपल क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पर हमारे पास 1200 है। ओके, इस पर डिस्काउंट कितना है, 100 का डिस्काउंट है। तो ये वैल्यू कितने की हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी 1100 की। ओके, यहाँ पर हमारे पास 600 प्राइस है कैश्यू नट्स का, इस पर क्या है डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो ये हमारा 600 का ही रहेगा। अब इन पर जीएसटी कितना देना है हमें, जीएसटी चार्ज करना है 18% एंड यहाँ पर कितना 12%। आप जीएसटी ऐड करके इनकी वैल्यू निकालो। अगर आपको टोटल जीएसटी पेड निकालना तो आप जीएसटी का अमाउंट यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। इसका 18% निकालो और इसका क्या करो 600 का 12%, 1100 का 18% फाइंड करोगे आप, डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 11 इंटू 18 कितना होगा 198। 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, किसी भी नंबर को क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करो, उसके बीच में रख दो वैल्यू, तो 1 और 8 9 9 को उसके बीच में रखो 198 आएगा। या फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इंटू 18 इस टाइप से लिख सकते हो आप इसे, कितना होगा 198। एंड सेम यहाँ पर भी करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, पहले 8 से कितने होते हैं 72, इसमें जीएसटी 72 पे करना है बस। अब अमाउंट विद जीएसटी अगर हम करेंगे तो इन दोनों को ऐड करो, फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो 672, फिर इन दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट बिल अमाउंट फाइंड कर लो, बस सिंपल ये करना है इसमें। ये सिंपल से क्वेश्चन ही हमारे जीएसटी में पुटअप किए जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए एवरग्रीन बुक में या फिर हमारी जो सेलिना कॉन्साइज बुक है उसमें, आप किसी भी एक बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर दोनों बुक के क्वेश्चन देख सकते हैं। जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए हैं, दोनों ही बुक के जो क्वेश्चन हैं सिमिलर ही आपको देखने को मिलेंगे। बस जो हमारी एवरग्रीन बुक है उसमें जो PYQs हैं वो मेंशन किए गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। वैसे जीएसटी वाले चैप्टर में सिर्फ एक ही MCQs मेंशन किया गया है एवरग्रीन बुक में, जो हमने आपको बता दिया है। तो आप सेलिना कॉन्साइज के सभी क्वेश्चन देख सकते हैं जो भी हमने मार्क किए हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी आपको कराए हैं। तो सिंपल बस आपको यही नॉलेज होनी चाहिए कि CGST SGST IGST में क्या डिफरेंस है, कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, और जीएसटी किस पर चार्ज किया जाता है। तो जीएसटी किस पर चार्ज किया जाता है, हमेशा सेलिंग प्राइस पर। तो कभी भी डिस्काउंट मिले तो पहले डिस्काउंट माइनस करके हम उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे जीएसटी फाइंड कर लेंगे कैलकुलेट। बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट रहता है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस आप इसको करिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तो आपका ये जीएसटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी जो सेलिना कॉन्साइज है या एवरग्रीन बुक है उन दोनों ही बुक के सभी क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।